तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा में ठेके खुलने से जुड़ी ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में आज ठेके खुले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर शाम 7 बजे तक ठेकों के अंदर शराब बेची जाएगी। ये बड़ी खबर है। कोविड सेस के साथ शराब की बिक्री पूरे प्रदेश भर में आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की जाएगी। एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि कंटेनमेंट जोन जितने भी हैं उनमें शराब की बिक्री कतई नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है। कर्नाटक की तर्ज पर बैरिकेडिंग जो है वो ठेकों के बाहर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का। यह बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां पर आज से ठेके खुले हैं। तो आज से हरियाणा में ठेके खुले हैं। यह बड़ी खबर इस बीच। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित ओबराय जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। प्रदीप दुहान हमारे सहयोगी हिसार से जुड़े हुए हैं। तीनों जगह का हाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे नीरज वशिष्ठ के पास, जो गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, साइबर सिटी गुरुग्राम में जब सुबह हमने अपडेट ली थी तो दुकानें 7:30 बजे तक नहीं खुली थी। ताजा अपडेट्स में आपसे चाहूंगा, क्या तस्वीरें हैं गुरुग्राम की? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सीआरपी चौक पे खड़ा हूँ। जबरदस्त आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो शराब लेने वालों की लाइनें हैं, वो कतारें जो है वो काफी लंबी है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए है और पूरी बैरिकेडिंग जो व्यवस्था करने की बात की जा रही थी कि ठेकेदार बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर उनके पास होगा, सैनिटाइज करके ही आगे जाने दिया जाएगा, मुंह के ऊपर मास्क जरूर होगा, मास्क की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। तो तमाम वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह सुबह कुछ जरूर देरी से खुले शराब के ठेके, लेकिन जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो पियक्कड़ है, वो कहीं ना कहीं आप साफ तौर से दूर तक लंबी लाइनों में देखे जा सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो गुरुग्राम के अंदर जरूर किया जा रहा है, देखा जा सकता है। गुरुग्राम पुलिस जो है 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं करे होने दे रही है। यानी कोरोना से महामारी की जो जंग है वो कहीं ना कहीं आज उसका पालना जो जरूर यहाँ पे जो शराब के शौकीन है वो करते दिख रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उनकी बारी आएगी और वो कब शराब के ठेके से शराब ले सकेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा टास्क है प्रशासन के लिए आज स्थिति को कंट्रोल करना। अपने सहयोगी सुमित के पास चलेंगे। सुमित, यमुनानगर की तस्वीरें कैसी हैं? सुबह 7 बजे से जो है शराब के ठेके शुरू रहे थे और इसको लेकर जो है खासतौर पर जो हिदायतें दी गई थी उसका यहाँ पर ठेकेदार पालन करते हुए नजर आए। सरकार की कल जो तस्वीरें सामने आई थी कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो यमुनानगर में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और पुलिस द्वारा भी, जो चाहे वो राइडर हो या पीपीआर हो, वो भी यहाँ पर गश्त करेंगे। मैं पीछे आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से जो ठेका यहाँ पर जो है अभी खुला हुआ है और ठेके के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मार्क लगाए हुए हैं उन्हीं पर खड़े होकर जो यहाँ पर 3-4 व्यक्ति जो यहाँ पर शराब खरीद रहे हैं। और ठेके के अंदर भी अगर बताना चाहें तो अभी इतनी मात्रा के अंदर स्टॉक नहीं आया और अगर बात करें तो इतनी लंबी लाइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है और बाकायदा ठेकेदारों को ये कहा गया है कि जो नियम है उनका पालन करें। और ठेकेदारों का भी यही कहना है कि इसी के चलते जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके लिए जो है बाहर व्हाइट कलर के जो है गोल सारे जो है डिस्टेंसिंग मार्क यहाँ पर बाकायदा लगाए गए हैं। और कोविड टेस्ट के साथ जो है नई आबकारी नीति के तहत जो है शराब की बिक्री यमुनानगर के अंदर शुरू हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर लाइनों जैसी कोई ऐसी भयावह स्थिति फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अब समय बीतेगा आगे देखना होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती होती है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो है अन्य जगहों से आई थी वो धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी। लेकिन आज दिल्ली के बाद हरियाणा में जिस प्रकार से जो है शराब के ठेके खुले हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेकेदार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा जो है डिस्टेंसिंग जो मार्क है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और
ज्यादातर अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो है कुछ एक लोग जो है शराब की बिक्री के लिए जो शराब पीने वाले हैं वो यहाँ पर शराब खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन इसको लेकर पूरा अलर्ट है और साफ तौर पर कड़े शब्दों में कहा गया है कि किसी प्रकार की जो है डिस्टेंसिंग की जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो है नियमों का पालन किया जाए, किसी प्रकार की यहाँ पर नियमों का उल्लंघन ना हो। और साथ ही जिस प्रकार से यमुनानगर के अंदर 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं तो वहां पर किसी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी। वहां पर जिम्मेदारी समझनी होगी, सभी को, हम सबको जिम्मेदारी समझनी होगी कि आखिर कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और कैसे इन तस्वीरों से और इस महामारी से अपने आप को संक्रमण से बचा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहान भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हिसार की तस्वीरें, पीछे क्या कुछ हलचल में जानना चाहूंगा आपसे। प्रदीप, आप हमसे सुन पा रहे हैं? चलिए प्रदीप, हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है। नीरज आपके पास ही लौटेंगे। नीरज, मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि गुरुग्राम के बाहर, ठेकों के बाहर कितनी लंबी लाइनें हैं और तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। वैभव, देखिए इस बार गुरुग्राम के अंदर तकरीबन 840 करोड़ रुपए के ठेके छोड़े गए थे। हालांकि 1 अप्रैल से जो है इनकी शुरुआत होनी थी। अब चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो 1 महीने तक शराब के जो ठेकेदार थे उनको शराब की दुकानें खोलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही सरकार के आदेश हुए, देखिए काफी दूर तक जो है वो लंबी लाइन आप साफ तौर से देख सकते हैं। जो शराब पीने के शौकीन हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद जरूर करने में लगे हैं। सुबह से तकरीबन 7 बजे से ये ठेके खुलने थे, लेकिन 6 बजे से के करीब से ये लाइनें लगनी शुरू हुई थी। सीआरपीएफ चौक पे मैं गुरुग्राम के इस वक्त में खड़ा हूँ अब, और देख सकते हैं कि सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है ठेकेदारों ने और बैरिगेटिंग यहाँ पे की गई है। तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। किसी को भी जो है सोशल डिस्टेंस का पालन, हर किसी को कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हों। हालांकि दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है जो कि भगदड़ की स्थिति हो, लेकिन गुरुग्राम के अंदर लाइनें काफी लंबी हैं और लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करते दिखते हैं। जी सुमित, बिल्कुल हम लौटेंगे अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाएं एक बार कि क्या कुछ है आपके पीछे की तस्वीरें, किस तरह से लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। अच्छा सुमित लौटेंगे इन तस्वीरों के साथ। सुमित, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रदीप दुहान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। प्रदीप, तस्वीरें कैसी हैं हिसार की, मैं चाहूंगा आप बताएं। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में जिस तरह से सुबह 7 बजे से शराब की दुकानें खोलने के आदेश हुए थे, वहीं हिसार में भी सुबह 7 बजे शराब की दुकानें हैं वो खोल दी गई हैं। हालांकि कई दुकानों पे जो स्टॉक है वो देखने को नहीं मिल रहा है और इसका मुख्य रीजन ये है कि जिसमें 2020 और 21 के जो नई बोली की गई थी ठेकों की, जो लॉकडाउन की स्थिति उस दौरान ठेके खोलने पर जो है बैन कर दिया गया था, जिसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। और अभी भी जो शराब की दुकानों पर स्टॉक का वो कम है। हाँ, मेरे पीछे का भी आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। जी, हम जिंदल चौक पर मौजूद है और पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर लोग हालांकि नहीं है, परंतु जो ठेकेदार है उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी की गई है। सैनिटाइजर है वो रखा गया है और जो स्टॉक है वो भी अभी बहुत ही कम बताया जा रहा है शराब के ठेकेदारों द्वारा। उनका यही कहना है कि पीछे से जो सप्लाई है शराब की, वो सप्लाई है उनके पास नहीं पहुंच रही, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। हालांकि सुबह अच्छी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही थी, क्योंकि जितने भी लोग हैं इंतजार कर रहे थे कि कब शराब की दुकानें खोलें और वो जाकर जो शराब की दुकानें हैं उनसे शराब खरीदे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुबह है वो जरूर भीड़ देखने को मिली थी और पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की गई है। सभी जितने भी शराब की दुकानें हैं वहाँ पर पुलिस कर्मचारी जरूर तैनात किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करवा जा सके और जो भी लोग बिना मास्क लगाए यहाँ पर आते हैं उनको वापिस यहाँ से लौटा दिया जाए। तो सोशल डिस्टेंस है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है और प्रशासन के द्वारा जितनी भी हिदायतें दी गई हैं सभी हिदायतों का जो ठेकेदारों द्वारा पालन किया जा रहा है, चाहे वो सैनिटाइजर रखने की बात हो या फिर जो बिना मास्क के यहाँ पर कोई भी शराब लेने के लिए आता हो उसको वापस लौटाने की बात हो। अच्छा, बिल्कुल प्रदीप, तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलेंगे एक बार फिर से यमुनानगर की तस्वीरों को जानेंगे। सुमित, यमुनानगर में क्या बैरिकेड्स लगी हैं ठेकों के बाहर? यहाँ पर बैरिकेटिंग जैसा कुछ भी नहीं है ठेकों के बाहर, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पर जरूर दिखाई जा रही है, क्योंकि ठेकों के बाहर जो बाकायदा मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है ठेका यहाँ पर खुला हुआ है। और हालांकि अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जो कुछ लोग शराब खरीद रहे थे और ये डिस्टेंसिंग मार्क जो है बाकायदा नीचे जो है कुछ ही दूरी पर यहाँ पर
जो अगर बात की जाए तो 8 डिस्टेंसिंग मार्क लगाए गए हैं ताकि कोई शराब खरीदने आता है तो वो दूरी पर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो। और फिलहाल सुबह 7 बजे से ही यमुनानगर के अंदर ठेके खुल गए थे और पुलिस प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई थी फिलहाल उनका पालन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पर मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर शराब के ठेकों की अगर बात करें तो अभी जो जिस मात्रा में स्टॉक होना चाहिए तो वो स्टॉक भी यहाँ पर फिलहाल नहीं नजर आ रहा। लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है और जिस प्रकार से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ठेके खोलने की जो बात है, और लेकिन जो दूसरा बाजार है अन्य बाजार वो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। तो अब देखना होगा कि 4 बजे के बाद किस प्रकार की स्थिति होती है, क्योंकि उस समय सिर्फ 4 से लेकर थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो टफ है, कहीं ना कहीं से एहतियात जो है वो सबको बरतना ही पड़ेगा। सुमित, तमाम जरूरी तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह की तस्वीरें लगातार ठेकों के सामने से आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बड़ा टास्क है स्थानीय प्रशासन के ऊपर कि व्यवस्था जो है